जब जब भारतीय क्रिकेट में बदकिस्मत खिलाड़ियों की गाथा लिखी जाएगी तो संजू सैमसन का नाम सबसे ऊपर इस लिस्ट में आएगा। संजू सैमसन की कहानी जीत से ज्यादा हार की है और मैं अक्सर कहता हूं कि हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। लर्निंग सीरीज में आज की कहानी संजू सैमसन की। नेचुरली टैलेंटेड है, नेचुरल स्ट्रोक मेकर हैं संजू सैमसन, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक छोटे से करियर में काफी कुछ देख लिया। 11 नवंबर 1994 को तिरुवनंतपुरम जिले में पैदा हुए। संजू के फादर पुलिस में नौकरी करते थे, लेकिन बेटे के करियर के लिए उन्होंने अपनी जॉब भी कुर्बान कर दी। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के विजिंजम के पास में कोस्टल गांव है पुल्लुविला, जहां पर संजू सैमसन का जन्म हुआ। ये जब सिक्स लगाते हैं, शॉट्स मारते हैं तो एफर्टलेस लगते हैं। ऐसा लगता है कि इतना लंबा शॉट मारने के लिए इन्होंने कोई मेहनत ही नहीं की। लंबे लंबे शॉट्स लगाने में माहिर हैं और इन्हें दुनिया ने पहली बार क्रिकेट खेलते हुए 2013 में आईपीएल में देखा था, जब ये राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे और पहले सीजन में इन्होंने 11 मैचेस में कुल 206 रन बनाए थे। आईपीएल के इस बार के सीजन में नंबर 1 पर चल रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम और उसके कप्तान है, और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम में शामिल हुए हैं विकेटकीपर के तौर पर। नाम है इनका संजू सैमसन, जिन्होंने सिर्फ 18-19 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्यू किया और 20 साल की उम्र आते आते इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। लेकिन सब कुछ उतना आसान नहीं रहा। इनके फादर का सपना था कि संजू क्रिकेटर बने और उन्हें क्रिकेटर बनाने के लिए इनके फादर ने बहुत सारे टफ डिसीजन लिए। जब संजू 6-7 साल के थे तो पहली बार इनके पापा इन्हें फिरोज शाह कोटला के मैदान पर नेट प्रैक्टिस कराने लेकर गए। दिल्ली में जब भी ये खेलने के लिए जाते थे तो बस स्टैंड तक इनका जो किट था, वो इनके किट बैग जो था, इनके मम्मी पापा उठाकर चलते थे। और जब ये कॉलोनी में जा रहे होते थे तो लोग जो है चिढ़ाते थे और ताने मारते थे कि देखो देखो सचिन बनने जा रहा है लड़का, उसके मम्मी पापा जा रहे हैं, देख लो ओए तेंदुलकर बनेगा। ऐसे ताने भी इनके फादर ने सहे, लेकिन उन्होंने ज्यादा किसी पर ध्यान नहीं दिया। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि मेरा बेटा भारत के लिए क्रिकेट खेले। 13 साल में जब अंडर 13 की टीम में दिल्ली के लिए इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इनके फादर जो है इनको लेकर के वापस त्रिवेंद्रम चले गए, जहां पर 2 व्हीलर पर बैठा करके इन्हें ले जाते थे और प्रैक्टिस करने के लिए संजू जाते थे, इनके भाई जाते थे। और प्रैक्टिस का एक किस्सा जो है संजू सैमसन को याद आता है। वो कहते हैं कि जब हम दिल्ली में थे और वहां पर क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे तो जहां हम जाते थे वहां पर गौतम गंभीर भी कभी कभी प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, और मैं सोचता था कि गौतम भाई सिर्फ एक बार मेरी तरफ देख लें, मेरे शॉट को देख लें कितना अच्छा मैं खेल रहा हूं। लेकिन संजू के शॉट पर नजर पड़ी राहुल द्रविड़ की। ट्रायल में जब राहुल द्रविड़ ने उन्हें देखा, उनकी तारीफ की तो बड़े खुश हुए संजू सैमसन। कहते हैं कि जब मैं राजस्थान की ओर से खेलने के लिए गया आईपीएल में और राहुल द्रविड़ उन दिनों ओपनिंग करते थे तो मैं 1 डाउन गया। तो जब मैंने पहला शॉट लगाया, चौका गया, उन्होंने कहा आराम से खेलना। फिर अगले मैंने शॉट लगा दिया, उन्होंने कहा भाई अपनी तरफ से अपनी तरीके से खेल। तो मेरा मोटिवेशन उन्होंने बढ़ाया और राहुल द्रविड़ से जो सीखा है संजू सैमसन ने, वो सबको सीखना चाहिए कि विनम्रता क्या होती है। संजू सैमसन कहते हैं कि राहुल द्रविड़ जो राजस्थान रॉयल्स के टीम के ओनर थे, उनसे जिस तरीके से बात करते थे, ग्राउंड्समैन से भी ठीक उसी तरीके से बात करते थे और किसी को दिखाने के लिए नहीं, जेन्युइनली वैसे ही बात करते थे। राहुल द्रविड़ के बारे में एक चीज और कहते हैं संजू सैमसन की, जब भी राहुल सर कुछ मुझे बताते थे तो मैं जाकर के डायरी में लिख लेता था, क्योंकि मेरी भूलने की आदत है, मैं कई बार भूल जाता था, इसलिए मैं डायरी में नोट डाउन करता था कि आज उन्होंने मुझे क्या सिखाया, और बाद में मैं पलट करके पन्ने पढ़ता हूँ तो समझ में आता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। संजू सैमसन के डेब्यू की कहानी आपको बताता हूँ। 19-20 साल की उम्र में उन्होंने भारत की जर्सी पहन करके खेलना शुरू किया, लेकिन उसके बाद जब अगला सिलेक्शन हुआ तब वो 25 साल के हो चुके थे। इस बीच में वो केरला की टीम से भी ड्रॉप हुए थे। उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है। संजू जब 5 साल खेले और हर बार बाहर हो रहे थे, एक बार सीसीआई स्टेडियम में थे मुंबई में, और वो कहते हैं कि मैंने अपना बैट फेंक करके मारा और बोला कि ये रखो अपना बल्ला, मैं चला, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है। मरीन ड्राइव पर जाकर के बैठ गया और बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। तब मैंने सीखा और समझा कि मुश्किल वक्त में लगातार खुद को बैक करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये करना होगा, इससे एक्सपीरियंस लेना होगा, तभी आप जाकर के चीजें आसान कर सकते हैं। बाद में संजू को लगा बुरा कि वो बैट जो था बड़ा महंगा था, बड़ा अच्छा था, उसको उन्होंने तोड़ दिया था। वो सोच रहे थे कि मैं तकिए पर हाथ मार देता तो फिर भी ठीक रहता, बल्ले को फेंकने की क्या जरूरत थी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा वो बताते हैं कि जब मैंने भारत के लिए खेला और मैं जाकर के अपने भाई से मिला और कहा कि भाई क्या तुम्हें लगा था कभी, क्योंकि हम दोनों ने साथ में प्रैक्टिस की, साथ में आगे बढ़े, क्या तुमने कभी सोचा था कि मैं भारत के लिए खेल सकता हूँ? तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि जब भी लोग तुमसे कहते थे ना कि तुम इंडिया के लिए खेलोगे, मुझे तो पक्का यकीन था कि तुम इंडिया के लिए खेलोगे, लेकिन मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, किसी को नहीं कहा, क्योंकि मेरे अंदर एक सुपरस्टिशन था कि अगर मैंने कह दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम कभी इंडिया के लिए खेलो ही ना। इसलिए अपने उस अंधविश्वास के चक्कर में मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं हमेशा से जानता था कि तुम इंडिया के लिए खेलोगे। और अब तुमने जब इंडिया की जर्सी पहन ली है तो मैं खुल के कह सकता हूँ कि मेरा तो तुम पर बचपन से यकीन था। अब बात करते हैं संजू सैमसन की उस कमी की जिसकी वजह से उनकी लाइफ में इतना बड़ा फेलियर आया कि उन्हें कई सालों तक टीम से बाहर बैठना पड़ा और कई बार अंदर आने के बाद फिर से बाहर जाना पड़ा।
केरल के रहने वाले विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन की जिंदगी तब बदली थी जब श्रीसंत उन्हें राजस्थान रॉयल्स के सिलेक्शन कैंप में लेकर आए थे और तब उन्होंने राहुल द्रविड़ को इंप्रेस किया था। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ जो डेब्यू मैच था उसमें 27 रन की अच्छी पारी खेली थी। ये वो मैच था जहां पर रहाणे नहीं चल पाए, ब्रैड हॉग नहीं चल पाए, राहुल द्रविड़ नहीं चल पाए। उसके बाद अंडर 19 जो टीम थी उसमें इन्होंने कमाल किया और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड जीता। उसके बाद रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेले, फिर राजस्थान रॉयल्स में अच्छा खेले, फिर केरल के लिए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और ऐसा लग रहा था कि एमएस धोनी के जो है रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें देखा जा रहा था। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 मैच में उन्होंने डेब्यू करने का मौका मिला, लेकिन वो कमी जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूं, कंसिस्टेंसी नहीं थी, निरंतरता नहीं थी और यही उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आई। जम्मू कश्मीर के खिलाफ शतक लगाया, उसके बाद 2015-16 का जो रणजी ट्रॉफी सीजन था उसमें बाकी की 12 पारियों में सिर्फ 107 रन बनाए। विजय हजारे ट्रॉफी में भी वो कमाल नहीं कर पाए और सैमसन ये समझ चुके थे कि ये उनकी जिंदगी का सिर्फ एक फेज है और उन्होंने इसकी ज्यादा चिंता नहीं की कि भविष्य में क्या होगा। वो सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करते रहे और उस सिचुएशन में जब कमी सामने आई, कंसिस्टेंसी नहीं थी, तब उन्होंने पेशेंस का रास्ता चुना, धैर्यवान रहे और उन्होंने समझा कि चीजें बदलती रहेंगी, आपको सीखते रहना है। संजू सैमसन के नाम आईपीएल का एक रिकॉर्ड बना जो कि उन्होंने सबसे कम उम्र में 50 लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। 18 साल 169 दिन की उम्र में बेंगलुरु के खिलाफ उन्होंने 41 गेंदों में 63 रन बनाए थे। हालांकि बाद में रिकॉर्ड टूट गया। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जब उन्हें मौका मिला वो अच्छा खेले और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से लगातार अच्छा खेलते आए हैं। हालांकि पिछले बीते 2-3 सालों में उन्हें टीम इंडिया में आने का मौका मिला, लेकिन वो अंदर बाहर होते रहे। कभी वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बने, कभी स्क्वाड में जगह नहीं मिली, लेकिन अब उन्हें वर्ल्ड कप के लिए, टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है और सोशल मीडिया पर लोग बहुत खुश हैं। लोग कह रहे हैं कि ये संजू सैमसन की नहीं, ये मेरी अपनी जीत है। बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के रिएक्शंस आ रहे हैं और सब में संजू सैमसन के लिए बहुत सारा प्यार दिख रहा है। अब देखना होगा कि टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन कितना कमाल करके दिखाते हैं, क्योंकि भारत की बहुत सारी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं और उनकी कहानी बहुत सारे लोगों को अपनी कहानी लगती है जिसमें फेलियर बहुत सारा होता है और सक्सेस के मौके बड़े कम आते हैं। लेकिन संजू सैमसन खुद कहते हैं कि जिंदगी भी ऐसी है, फेलियर बहुत बार आएगा, लेकिन जब भी सक्सेस आए, जब भी वो खास मौका आए, उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।